नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। हम लोग ज्ञान मुद्रा पब्लिशिंग हाउस से साइंस की प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे और इसको हमने 1 से लेकर के 60 तक पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो न देखी हो तो आप लोग प्लीज़ उसको प्लेलिस्ट से जा कर के देख सकते हैं। तो आइए हमारा जो 61 नंबर का क्वेश्चन है उसको देखते हैं, जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट का। पहला क्वेश्चन जो आपका दिया गया है वो है, पौधों में मूल रोमों द्वारा जल जिस प्रक्रिया से अवशोषित किया जाता है वह कहलाता है। तो वह आपका कहलाता है परासरण। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, परासरण। फिर नेक्स्ट है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? तो आर्द्रता आपका हाइग्रोमीटर से नापी जाती है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इसमें जो ग्रीन हाउस गैस है वो है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। ये आपका ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प और ओजोन ये ग्रीन हाउस गैस है। फिर नेक्स्ट है, एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है। इस संयोग का पावर क्या है? तो ये जो संयोग है इसका जो पावर है आपका वो दिया गया है -1.5 डी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है? तो मनुष्यों में जो ये यूरिया होती है ये आपकी बनती है यकृत में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं 62 का। दिया गया है आपका पहला, जब वेग समय का ग्राफ एक सीधी रेखा समय अक्षांश के बराबर हो तो ये आपका होता है त्वरण शून्य होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, जीव की आंतरिक संरचना का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है। तो जीव की जो अध्ययन होता है वो कहा जाता है आपका शरीर रचना विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापने के लिए किया जाता है? तो ये आपका किया जाता है कैलोरीमीटर में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैलोरीमीटर से। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? तो ये आपका होता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो आपका दिया गया है वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ये जो होता है आपका पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम होता है, ये पुरुषों में ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, कीटाणुओं को मारने के लिए स्विमिंग पूल में डाले जाने वाला गैर धातु होता है। तो स्विमिंग पूल में जो धातु डाला जाता है वो आपका होता है क्लोरीन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, क्लोरीन। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 63 देखते हैं। सिंथेटिक फाइबर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो ये जो आपका दिया गया है प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ, तो ये आपका गलत है। और बाकी प्राकृतिक फाइबर से सस्ता, प्राकृतिक फाइबर से सशक्त, और फिर दिया गया है धोने तथा व्यवस्थित रखने में आसान, ये सही है। लेकिन ये प्राकृतिक फाइबर से कम टिकाऊ है तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन खनिज बीटा कैरोटीन, विटामिन सी, फोलेट, आयरन, मैग्नीशियम, कैरोटीनायड, फाइटोकेमिकल और प्रतिऑक्सीकरण पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं गहरे रंग का पत्तेदार साग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो गहरे रंग का पत्तेदार जो साग होता है उसमें पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है, समान प्रावस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी को होती है? तो ये आपकी होती है तरंग दैर्घ्य। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा,
तरंगदैर्घ्य। फिर नेक्स्ट है, कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है जब वह हो तो वह आपका क्या होता है, काला और खुरदरा होता है। तो ये ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पेंसिल की लीड बनाने में क्या उपयोग किया जाता है, तो इसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 14 देखते हैं जो आपका दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, तो ये आपका इसका सही हो जाएगा ध्रुवीकरण। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा ध्रुवीकरण। फिर नेक्स्ट है, कार्नालाइट किस धातु का अयस्क है, तो कार्नालाइट जो है ये आपका होता है पोटेशियम धातु का अयस्क है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बेरी जैसी कैनबेरी, स्ट्रॉबेरी और रास्पबेरी में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो इसमें आपका जो है ये पाया जाता है मैग्नीज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका मैग्नीज। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, तो निम्नलिखित में जो ठोस है वो है आपका आयोडोफार्म। ऑप्शन नंबर बी सही है, आयोडोफार्म जो ठोस है, और बाकी ये क्लोरोफार्म और एथिल एल्कोहल और ईथर ये सब लिक्विड है। फिर नेक्स्ट है, विसर्पी घर्षण होता है, तो विसर्पी जो घर्षण होता है वो आपका होता है सीमित घर्षण से थोड़ा कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 65 देखते हैं। दिया गया है, जब एक बस अचानक चलना शुरुआत करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है, तो यह आपका दर्शाता है न्यूटन का गति का पहला नियम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कीट उत्पादक नहीं है, तो इसमें जो कीट उत्पादक है वो है केसर नहीं है। बाकी शहद भी कीट से होता है, लाख भी कीट से होता है, रेशम भी कीट से होता है, लेकिन केसर ये आपका खेती होती है। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि अन्य से भिन्न है, तो जो भौतिक राशि है वो है आपका बल। ये कार्य और गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा से भिन्न है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रुधिर परिसंचरण की जो खोज है ये आपकी विलियम हार्वे ने की थी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक अक्रिय गैस नहीं है, तो ये जो है आपका ब्रोमीन जो है ये अक्रिय गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रैक्टिस सेट नंबर 66 देखते हैं। दिया गया है, जब लोहे की कील को जंग लग जाए तो कील का वजन क्या होता है, तो ये आपका बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एक अस्थि अन्य अस्थि से द्वारा संयोजित रहती है, तो ये आपका होता है स्नायु के कारण जो है एक अस्थि दूसरे अस्थि से जुड़ी होती है। फिर नेक्स्ट है, जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित कौन सा हिस्सा शामिल होता है, तो ये आपका होता है पत्तियां। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पत्तियां जो होती है ये पौधे में शामिल होती हैं। फिर नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणालियों में शोर निम्नलिखित में से किसे संदर्भित करता है, तो ये आपका करता है अवांछित सिग्नल जो संदेश सिग्नल के प्रसारण और प्रसंस्करण में बाधा डालते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है, तो बेरियम जो मिल होता है ये आपका किया जाता है आहार नली के एक्सरे के लिए बेरियम मिल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, 67 नंबर प्रैक्टिस सेट देखते हैं। दिया गया है आपका, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है, तो ये है आपका लोहा प्लस निकल प्लस क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ने में काम करती है, तो ये आपकी करती है स्विच। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका स्विच। फिर नेक्स्ट है,
स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण आती है? तो ये आपका आता है स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण आती है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो चींटियों का जो अध्ययन होता है उसको मर्मीकोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाई जाती है? तो ये आपका सही हो जाएगा इसका लोहित कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट देखते हैं। 68 नंबर जो दिया गया है, विटामिन B3 नियासिन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो ये आपका होता है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। पेलाग्रा जो है ये विटामिन 3 की कमी से होती है। फिर नेक्स्ट है, पाक गैस का मिश्रण है। तो पाक जो गैस है वो है आपका मीथेन और एथिलीन का मिश्रण है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो है आपकी स्टेपीज। ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर नेक्स्ट है, कार्य तथा ऊर्जा की इकाई क्या है? तो कार्य और ऊर्जा की जो इकाई है वो है आपकी जूल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, एफएम प्रसारण बैंड के बीच होता है। तो एफएम और प्रसारण बैंड के जो बीच होता है वो आपका होता है VHF रेंज। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है? तो ये है आपका जिगर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जिगर। फिर नेक्स्ट है, टार्टरिक अम्ल निम्न में से किसका संघटक है? तो टार्टरिक जो अम्ल है ये है आपका बेकिंग पाउडर का संघटक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस विटामिन की कमी से विकास का चयन करें जिसमें मुंह, गले और पैर के निचले हिस्से एवं पैर के पंजों में लाल रंग के धब्बे उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं आपके पेलाग्रा के कारण। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पेलाग्रा के कारण। फिर नेक्स्ट है, स्थिर गति से दौड़ रही एक रेलगाड़ी में बैठा यात्री लंबवतः ऊपर की दिशा में गेंद फेंकता है, वह गेंद कहाँ गिरेगी? तो वह गेंद जो है आपकी गिरेगी यात्री के हाथों में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, प्रकाश वोल्टीय सेल होता है। तो प्रकाश जो वोल्टीय सेल होता है वो आपका होता है सौर सेल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका, सौर सेल। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 70 देखते हैं। दिया गया है आपका ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ये आपका होता है वृद्धि दर नापने में ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, रेटिना पर नेत्र द्वारा निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो जो रेटिना पर निर्मित होता है वो प्रतिबिंब आपका बनता है वास्तविक उल्टा और छोटा बनता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पौधे के किस हिस्से में हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर अंग और एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है? तो ये आपकी की जाती है तना को। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तना से हल्दी प्राप्त की जा सकती है। फिर नेक्स्ट है, एकाउस्टिक्स विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसमें आपका किया जाता है ध्वनि का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है, पीतल निम्न का मिश्र धातु है। तो पीतल जो है ये आपका कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। दोस्तों ये रहा हमारा 70 नंबर प्रैक्टिस सेट जो आज आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिए और इसको शेयर करिए। धन्यवाद।